जंदीक। इकबाल का ये खूबसूरत अंदाज, उसका असलूब हमें उसकी जा बजा तस्दीक करवाता है कि मुसलमान कहते किसे हैं। अब इस शेर में देखते तो लफ्ज़ एक जंदीक आया है, जिसे मुर्तद का नाम दिया जाता है, यानी बेदीन, जिसे काफर का नाम दिया जाता है, यानी अपने ईमान से मुनहरफ होने वाला। अब जंदीक को मुख्तलिफ तफसीर निगारों ने क्या बयान किया है कि वो शख्स जो दीन ईमान को ज़ाहरी तौर पर और बातनी तौर पर मौजूद नाजरीन सामईन तलबा तालिबात, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और आपके हिस्सा में दुआ गो खुदाए कदूस की पाकज़ात आपको अपनी पनाह और हिफाजत में रखे, हिकमत और दनाई से मामूर करे। इकबाल की शख्सियत हमारे मौजू का हिस्सा। हमारा आज का मौजू उस शख्सियत के एतबार से इकबाल का नज़रिया मुसलमान के हवाले से कि इकबाल ने कलाम खुदा का जब मुताला किया, उसकी तहकीक और तनकीदी नुक्ता नज़र के हवाले से उस तहकीक को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाया, तो उसके सामने मुसलमान का अक्स वो उभर कर सामने आता है कि कलाम खुदा में किस तरह उसको बयान करने की कोशिश की है, कलाम खुदा उसको किस अंदाज में समझाने की कोशिश करता है। इकबाल ने उसको अपनी शायरी के असलूब में बयान करके इस मुकामी कल्चर, तहजीब व तमद्दुन में उसको समझाने की कोशिश की, ताकि यहाँ के रहने वाले लोग बआसानी तरीके से समझ पा सकें। तो हम आज इकबाल की जो शायरी है उसमें मुसलमान के जो तासुर है वो देखेंगे, उसका अक्स देखेंगे कि इकबाल ने मुसलमान का अक्स कलाम खुदा की तहकीक करने के बाद कैसे समझा और उसको उसने किस अंदाज में बयान किया। हमारा आज मुख्तसर तौर पे मौजू इस हवाले से है। इकबाल ने ज़्यादातर बातन की बात की है कि जब उसने कलाम खुदा को पढ़ा, इस नज़रिए से पढ़ा कि खुदा मुझसे मुखातब है। ये उसके वालिद की नसीहत के तौर पर भी है कि बेटा जब तू कलाम खुदा को पढ़ता है, कुरान पाक को पढ़ता है, तो ये समझ कि खुदा किसी और से नहीं, मुझे कह रहा है। इस बात पे इकबाल की ज़्यादातर बात वो बातनी कहलाती है। मर्द ईमान की अक्कासी के तौर पर वो हमें उभर कर चीज़ सामने मिलती है, और यही क्या है उसकी साहब तस्दीक का अमल है, जो उसने अपनी ज़िंदगी में वो करके दिखा दिया कि अमल से ज़िंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। यही साहब तस्दीक उसकी तालीम और तरबियत का नमूना जो उसकी वालदा ने उसकी बेस और बुनियाद पर बना के दिखा दी, और हमें आज इसकी ज़रूरत और समझने की भी है। इकबाल की इस चीज़ का देखें तो तहकीकी नुक्ता नज़र में ईमान की गहराई में लेके चलता है। अब ईमान की गहराई क्या है? जिसके अंदर ईमान जड़ पकड़ता ना, वो बेबाकी का अज़म का इरादा करता है, और वो बिला रोक टोक बगैर किसी डर के खुदा का जलवा ज़ाहिर करता है, जो उसको अपने किरदार के रूप में नजर आता है। यही वो तजल्ली ज़ौक़े फ़न बन के इकबाल की शायरी का हिस्सा बन गई है। इकबाल का मुताला करें तो इकबाल का जो बाले जिब्रील है उसमें 11वीं गज़ल, उसका आखिरी शेर, इसमें मुसलमान का नज़रिया उसे बड़ी खूबसूरत और सादा लफ्ज़ों में बयान किया। अब वो मुसलमान का अक्स यानी उसकी सरापा निगारी कि मुसलमान कहते किसे हैं, मुसलमान है कौन, जो कलाम खुदा में बयान हो चुका है, उसको उसने समझाने की कोशिश की है मकामी तहजीब व तमद्दुन के अंदाज में। इकबाल लिखते हैं, अगर हो इश्क तो है, अगर हो इश्क तो है कुफर भी मुसलमानी, अगर हो इश्क तो है कुफर भी मुसलमानी, ना हो तो मर्द मुसलमान भी काफरो जंदीक। इकबाल का ये खूबसूरत अंदाज, उसका असलूब हमें उसकी जा बजा तस्दीक करवाता है कि मुसलमान कहते किसे हैं। अब इस शेर में देखते तो लफ्ज़ एक जंदीक आया है, जिसे मुर्तद का नाम दिया जाता है, यानी बेदीन, जिसे काफर का नाम दिया जाता है, यानी अपने ईमान से मुनहरफ होने वाला। अब जंदीक को मुख्तलिफ तफसीर निगारों ने क्या बयान किया है कि वो शख्स जो दीन ईमान को ज़ाहरी तौर पर और बातनी तौर पर ना मानने वाला हो, ज़ाहरी तौर पर मानता हो, ईमानदार हो, पर बातनी तौर पर वो ना मानता हो, वो क्या कहलाता है? जंदीक या मुर्तद के मानों में कहते हैं। अब इस तहकीकी नुक्ता नज़र से देखें तो ये बात सामने आती है कि जो ज़ुबान से तो इकरार कर रहा है, लेकिन हकीकी मानों में इनकार कर रहा है, यानी अपने किरदार से, अपने बातन के लिहाज से वो क्या है, वो जंदीक के या मुर्तद के मानों में कह सकते हैं। अब ये ज़्यादातर हमारे जो मजहबी रहनुमा हैं उनकी तहकीकी नुक्ता नज़र और इकबाल का ये जो फलसफा, इन दोनों को इकट्ठा करें तो हमें एक चीज़ वाज़ेह होती है कि ज़ाहिरी तौर पर नहीं,
बातनी तौर पे बात करने को तरजीह ईमान और अकीदा कहा गया, वो हकीकी तौर पे मुसलमान कहलाता है। अब यही चीज़ जब आप शिकवा नज़म का मुताला करें तो इकबाल ने वहाँ पे हमें मज़ीद इसको सादा अल्फाज में समझा दिया। वो बताते हैं यूँ तो सैयद भी हो, यूँ तो सैयद भी हो, मिर्ज़ा भी हो, अफ़गां भी हो, यूँ तो सैयद भी हो, मिर्ज़ा भी हो, अफ़गां भी हो, तुम सब भी कुछ हो, बताओ मुसलमान भी हो। अब बताओ तो मुसलमान भी हो, आगे निदाइया की अलामत लगी है। इस निदाइया की अलामत मुहातब किन से? वो अपने पढ़ने वालों से, अपने गिरदोनवा में तमाम उन लोगों से मुहातब है और ये बयान कर रहा है कि तुम अपने आप को सैयद भी कहलवा रहे हो, मिर्ज़ा भी कह रहे हो, अफ़गान भी कह रहे हो। मतलब इसके मुराद हमने ज़ात पात का फ़र्क अपने ज़ात के साथ मुंसिब किया, जबकि ये तसलसल या नज़रिया ही गलत मानों में आता है। इस बात को भी इकबाल ने यही बार किया है कि आज लोग बातनी तौर पे इस बात को फरामोश कर चुके हैं। आज ज़ाहरी तौर पे तो मुसलमान है पर बातनी तौर पे मुसलमान नहीं है। क्यों है? उसने वो वजह भी बता दी है। इसके पीछे वजह क्या है? उसने बाले जिब्रील में इस बात का इजहार किया है, गला तो घूंट दिया, गला तो घूंट दिया अहले मदरसा ने तेरा, गला तो घूंट दिया अहले मदरसा ने तेरा, कहाँ से आए सदा ला इलाहा इल्लल्लाह। ये उसने वजह भी बता दी है। वजह क्यों है कि ये ज़ाहरी तौर पर और बातिनी पर तजाद क्यों है, ज़ाहरी और बातिनी का फ़र्क क्यों है, इस बात को उसने आज समझाया है। और यही हमारा आज का मौजू इकबाल का नज़रिया मुसलमान है। ये हमने मुख्तसर अंदाज में देखा और जाना है। आपकी को राय हो, आपका कोई सवाल ज़रूर कीजिएगा। आप सबका बहुत शुक्रिया।